खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले चंद कराची वालों को सज़ा दी गई थी। बाद में यहाँ पर ये एम्प्रेस मार्केट तामीर की गई, लेकिन बदकिस्मती के साथ इस शहर का जो तारीख़ी विरसा था, जिस तरह हमने और चीज़ों को भुला दिया, उसी तरीके से जो तनज़्ज़ुली का सफ़र हमारे शहर में पिछले 40-45 साल में जारी रहा, उसका नतीजा ये था कि ये एम्प्रेस मार्केट में लोग आते हुए घबराते थे, बुरा हाल था। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब आज से 2 साल पहले आज ही के दिन 15 जून को पहली बार तारीख में बल्दिया उज़्मा कराची का कंट्रोल संभाला, जब मैं और सलमान साहब मेयर डिप्टी मेयर मुंतखब हुए, तो हमने कराची वालों से वादा किया था, हमारी सियासी जमात ने कराची वालों से वादा किया था कि हम वसाइल का रोना नहीं रोएंगे, हम इख्तियारात ना होने का रोना नहीं रोएंगे, और हम जो भी वसाइल हैं उनको कराची वालों के ऊपर खर्च करेंगे, कराची वालों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों में बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, मुश्किल वक्त आए, लेकिन हम सब मैदान अमल में सरगर्म रहे, और आप कराची वालों की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को करने में कामयाब हुए हैं, जिसमें एक चीज़ जो कि अपने तारीख़ी विरसे को उस्तवार करना था, एक बार फिर उसको रिवाइव करना था, वो भी हमारे मंशूर का हिस्सा था। नतीजा ये हुआ कि फ्रेयर हॉल हो, खालिक दिना हॉल हो, डेंसो हॉल हो, इन तीनों इमारतों की हमने तज़ीनो आराइश की और उनको पब्लिक के लिए खोला। इस वक्त 99 साल पुरानी होती मार्केट जो है, हसन अली होती मार्केट, और केएमसी की अपनी तकरीबन 92 साल पुरानी इमारत, उसकी तज़ीनो आराइश का भी हमने काम स्टार्ट कर दिया है। और इंशाअल्लाह इस रवां साल 6 मज़ीद इस तरह की पुरानी इमारतों को, शॉपिंग मार्केट्स को हम रिहैबिलिटेट करेंगे, जिसमें खारादर की मच्छी मियानी मार्केट शामिल है, जिसमें लियारी की तारीख़ी ली मार्केट शामिल है, जिसके अंदर सिविल लाइंस कैंट स्टेशन की एक पुरानी मार्केट शामिल है, सोल्जर बाज़ार की एक मार्केट शामिल है, पापोश की एक मार्केट शामिल है। ये सारे काम हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें अपनी तारीख़ी विरसे से प्यार है। हम अपनी आने वाली नस्लों को बताना चाहते हैं कि कराची कितना शानदार था, कराची की क्या तारीख़ रही है, और हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि हम सबको अपना किरदार अदा करना है। जिस तरह दुनिया भर के ममालिक में आप यूरोप जाएं, इस तरह के विरसे को वो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, चेरिश करते हैं, अपने करिकुलम का हिस्सा बनाते हैं। वहाँ पर चाइना कटिंग नहीं होती है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं होती है, वहाँ तबाही नहीं की जाती। तो हम भी यही चीज़ करना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे आके देख सकें, स्पेशली गरीब का बच्चा हो, मुतवस्सित घराने का बच्चा हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकता यूरोप जाना, जो अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान से बाहर जाना, उसको उसके शहर में, उसके इलाके में इस तरह की जगह मिल सके जहाँ पे आके वो देख भी सके, टिकटॉक वगैरह बना सके, तस्वीर अपनी खींच सके, और अपने शहर का मुस्बित इमेज हम उजागर कर सकें। तो हमने पहला काम एम्प्रेस मार्केट के हवाले से ये स्टार्ट किया कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, चैलेंज था पार्किंग का, ट्रैफिक कंजेशन का। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी इस्टेब्लिश हो सकती है। कब्ज़ा था, हमने उस कब्ज़े को छुड़वाया। वही केएमसी जिसके बारे में मादी के मेयर कहते थे इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, उसी केएमसी ने अपने वसाइल को इस्तेमाल किया, और आज माशाअल्लाह तकरीबन 400 गाड़ियों को खड़ी करने के लिए हमने कार पार्किंग फैसिलिटी बनाई है। 150 से 200 मोटर बाइक्स खड़े करने के लिए हमने पार्किंग फैसिलिटी बनाई। दूसरे फेज़ में हमने बिल्डिंग इमारत को अंदर से
उसकी तज़ीन व आराइश करने का फ़ैसला किया। और सबसे पहले जो हमारी गोश्त की मार्केट थी, जो कि इतनी गंदी थी, जिसका इतना बुरा हाल था कि शायद आप सब जानते हैं, हमने फ़ैसला किया कि हम अपने तमाम कस्साब को, अपने तमाम जो गोश्त का कारोबार करते हैं, उनको एक बेहतरीन, मुनासिब, साफ़ सुथरी, हाइजीनिक मुतबादिल फराहम करते हैं, ताकि शहरी भी आराम से, सुकून से आके यहाँ पर अपने गोश्त की ख़रीदारी कर सके। बड़े लोगों ने डाउट किया कि शायद हम लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने फ़ैसला ये किया कि किसी को हटाएंगे नहीं। पहले जो एक अबैंडन खाली हिस्सा था, उसकी तज़ीन व आराइश की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो तज़ीन व आराइश करके हमने आज माशाल्लाह उस काम को मुकम्मल कर लिया है। अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह वो तमाम के तमाम लोग जो हमारे एग्जिस्टिंग मीट सेक्शन में हैं, उनके लिए 29 स्टॉल हमने बना दिए हैं। वो आके अपना गोश्त का कारोबार एक साफ़ सुथरे, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में कर सकते हैं। दूसरे फेज़ में, यानी कि अगले हफ्ते के बाद, जहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग कस्साब मौजूद हैं या गोश्त वाले मौजूद हैं, जब वो मुंतकिल हो जाएंगे इस नए मीट सेक्शन में, तो उस हिस्से की तज़ीन व आराइश स्टार्ट करेंगे, ताकि जो बीच कोर्टयार्ड में आपके सब्ज़ी वाले हैं, परचून वाले हैं, हम उनको वहाँ शिफ्ट कर सकें, ताकि जो बीच का वरांडा है उसको हम खाली करा के, साफ़ सुथरा करके कराची वालों के लिए इंक्रोचमेंट फ्री कर सके, ताकि लोग वहाँ पर आके बैठ सकें। और उसके बाद इंशाअल्लाह जो बाहर का स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, आज इन्होंने टेंट गलत जगह पे लगाया, इनको वहाँ पे लगाना चाहिए था, ताकि आपका कैमरा भी बैकग्राउंड में इमारत को दिखा पाता। इंशाअल्लाह जो फसाड है उसको हमने ठीक करना शुरू कर दिया, आपके सामने इस वक्त काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और आखिर में इसकी जो ये क्लॉक है तारीख़ी, उसको भी इंशाअल्लाह सही करके, जैसे KMC की इमारत की क्लॉक चलती है उस तरीके से ये भी क्लॉक चलेगी, ताकि ये जो हमारा सदर का सिटी सेंटर है, यहाँ पर ये तारीख़ी विरसा लोगों को नज़र आ सके। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि हम सब माफियाओं से लड़ रहे हैं। माफी में इन माफियाज के सामने लोग माफ़ी मांग के सर झुका लेते थे। हम लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि चाइना कटिंग हो, हम नहीं चाहते कि हमारा तारीख़ी विरसा जो है उसको ख़राब किया जाए, हम नहीं चाहते किसी का कारोबार ख़राब हो, लेकिन हम चाहते हैं कि चीज़ों को अच्छे तरीके से किया जाए, लोग अपना कारोबार भी करें, तारीख़ी विरसे को लुक आफ्टर भी करें, सड़कों पे गाड़ी को पार्क ना करें, रिक्शा को पार्क ना करें। ये जो कार पार्किंग एरिया बना है यहाँ पर पार्क करें। और मैं आप मीडिया के दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग, हमने फैसिलिटी बना दी है, लेकिन अभी भी मुझे बाहर गाड़ियाँ, मोटर बाइक, रिक्शाएँ पार्क होती हुई नज़र आती हैं। इसको आप लोग एक्सपोज कीजिए। KMC इसमें इन्वॉल्व नहीं है। KMC चाहती है कि सड़क गाड़ियों के चलने के लिए, पार्क करने के लिए नहीं है, मोटर बाइक के चलने के लिए, पार्क करने के लिए नहीं है। आप अपने कैमरे से दिखाएं अपने TV चैनल पर वो कौन सी माफिया है। जब हम कार्रवाई करते हैं, कोर्ट से स्टे लेके आते हैं, हम कार्रवाई करते हैं तो हमारे खिलाफ कहीं ये दरख्वास्त लग जाती है, कहीं वो दरख्वास्त लग जाती है, इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें आप हमारा हाथ थामें, हमारी मदद करें। दूसरी बात, शाह भुट्टो का कल वज़ीर आला सिंध ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके सेकंड फेज़ का, जो कि कायदाबाद तक का है, इफ्तिताह कर दिया है। ये एक और वादा जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था, उस वादे को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करने के लिए हम सब जिद्दोजहद कर रहे हैं। और मुझे खुशी होती है कि कल कायदाबाद का हिस्सा भी पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, जिससे मलीर की आवाम को, कायदाबाद की आवाम को, लांडी की आवाम को, पोर्ट कासिम, गुलशन हदीद जाने वालों को, खोखरा पार जाने वालों को, ठट्टा तक जाने वालों को, स्टील मिल जाने वालों को, सबको आसानी होगी। और वो लोग जब कराची की तरफ आते हैं तो उन लोगों को भी आसानी होगी। इंशाअल्लाह तेज़ी से काम किया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है। और हम पुरुमीद हैं कि 31 दिसंबर 2025 काठौर तक का जो फाइनल पोर्शन है इसका, उसको मुकम्मल करके एक बेहतरीन फैसिलिटी कराची वालों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवाम दोस्त हुकूमत की जानिब से दे दी जाएगी।
इसके साथ साथ आइंदा ये जो चंद माह है इसके अंदर आप देखेंगे कि मुर्गी खाना का ब्रिज, उसके ऊपर भी तेज़ी से काम चल रहा है। कोरंगी कॉजवे का ब्रिज, उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। और जाम सादिक का ब्रिज, उस पर भी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। करीमाबाद अंडरपास पे भी अब तेज़ी से काम चल रहा है। ये सारे काम इंशाअल्लाह इसी साल 2025 में मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे, ताकि शहरियों को नज़र आ सके कि वादे कौन करता है और वादों को वफा कौन करता है, बातें कौन करता है और कौन क्या नहीं करता। 14 अगस्त 2025 हब डैम से जो नई कनाल है इंशाअल्लाह 100 MJD यानी कि 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी लाने की, उसको भी मुकम्मल करके खोल दिया जाएगा, ताकि इजाफी पानी कराची शहर में आ सके। वही KMC है, वही कानून है, वही इख्तियारात हैं, वही वसाइल है। क़यादत तब्दील हुई है, दयानत तब्दील हुई है, मतानत तब्दील हुई है। लोगों से मोहब्बत का रिश्ता जो है उसको एम्फसाइज किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, चाहे वो UC की सतह पर हो, KMC की सतह पर हो, सिंध हुकूमत की सतह पर हो, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि हमारे मंशूर जो बिलावल साहब का, आसिफ जरदारी साहब का, फरियाल साहिबा का मंशूर है, उसको हम पाए तकमील तक पहुंचा सकें। तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से काम का सिलसिला कराची शहर में जारी व सारी रहेगा। हम अपना बजट भी आइंदा चंद रोज़ में काउंसिल में पेश करेंगे, जिसके अंदर जो हमारे मंसूबे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जो हम सिंध हुकूमत के इश्तराक से अपनी ADP के मंसूबे करने जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि बिलावल का वादा चाहे जुम्मन की शक्ल में, चाहे दिल मोहम्मद की शक्ल में, चाहे सलमान, चाहे मुर्तज़ा की शक्ल में, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो अपोजिशन वाले भी हैं ना हमारे सैफ भाई वगैरह, उनकी शक्ल में भी वो वादे पूरे होंगे। और इंशाअल्लाह उन वादों को वफा करके कराची वालों को दिखाएंगे कि किसने बातें की हैं और किसने अमली तौर पर काम करके दिखाया। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, हम सब के लिए बहुत बेहतर। और एक चीज़ मैं भूल गया था, आज 15 जून है, आज से थैलियों पर पाबंदी कराची शहर में स्टार्ट हो गई है। जो कानून हमने पास कराया था, कल से इंशाअल्लाह हम कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। मैं मीडिया के तवज्जुह से हाथ जोड़ के कराची वालों से गुजारिश करता हूं, क्योंकि बारिश की भी आमद है, नालों की सफाई हर साल हम करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जब नालों की सफाई करते हैं, उन नालों से सिर्फ थैलियाँ निकलती हैं, शॉपिंग बैग निकलते हैं, जो हम 5, 10 मिनट, 15 मिनट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम फेंक देते हैं। या वो हमारी सड़क पर नज़र आती है, हमारे पार्कों में नज़र आती है, हमारी सेवरेज या नालों में नज़र आती है। इसलिए हमने अपनी हुकूमत के साथ मिलकर फैसला किया, कानून बना के पास कराया, और 1 महीने का टाइम दिया ताकि लोग एडजस्ट हो सके इस चीज़ से। मैं आप मीडिया के दोस्तों के तवज्जुह से इस चीज़ को एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि कराची के मोहसिन बनिए, कराची के दोस्त बनिए, अपने दोस्त बनिए। अगर ये नाले चौक होते हैं तो उसका नुकसान कराची को तो होता है, लेकिन इंफरादी तौर पर आप सबको होता है। अगर सेवरेज की लाइन चौक होती है तो कराची को तो नुकसान होता है, लेकिन इंफरादी तौर पर आप तमाम लोगों को होता है। मैं लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूँ कि इस काविश में हमारा साथ दीजिए, और ख़ुद ये अहद करें कि हम थैलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने साथ कपड़े का बैग ले जाएं, कागज़ का बैग ले जाएं, टोकरी ले जाएं, यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना हो, जो मल्टीपल टाइम आप इस्तेमाल कर सके, उस चीज़ को इस्तेमाल करें, ताकि हम सब अपने शहर कराची को साफ़ सुथरा रखने में और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में कामयाब हो पाए। इंशाल्लाह कल से कार्रवाइयाँ स्टार्ट होंगी, तफसीलात मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपकी मदद से, मीडिया की मदद से और कराची वालों की मदद से मैं पूरी उम्मीद हूँ, अगर ये बैन दुनिया के और शहरों में लग सकता है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लग सकता है, तो हमारे कराची में भी लग सकता है। तो इस उम्मीद के साथ कि हम सब इस नेक काम में एक दूसरे का साथ देंगे और इसको इन्फोर्स करने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपका बजट आ गया है, सूबे का भी आ गया है, आपका बजट बाकी है। देखा जाए तो वहाँ भी इख्तलाफात हैं, अपोजिशन के सिंध के बजट में भी एमक्यू ने एहतजाज किया, इख्तलाफात हैं। तो आपके बजट की सूरत हाल क्या है और कौन से मेगा प्रोजेक्ट शहर के लिए रखे गए हैं? क्योंकि इसमें अवामी राय भी ली जाती है, लेकिन ये बजट अभी तक मीडिया को ही नहीं पता है, तो अवामी राय तो दूर की बात है। मीडिया भी तो आवाम का हिस्सा है ना।
कभी आपने वफाकी हुकूमत से पूछा था उन्होंने क्या बजट पेश कर रहे हैं? वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि एम्प्रेस मार्केट में पार्किंग का हल कर दिया गया है। मैं कराची का मजीद कहना था कि कदीम इमारतों की तज़यीन और आराइश भी मुकम्मल कर ली गई है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।